नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इसे लाइक कर दें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉक, घड़ी। तो टॉपिक नोट डालिए। क्या टॉपिक है? क्लॉक, घड़ी। दोस्तों, बात करेंगे कि घड़ी से संबंधित किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसमें टॉपिक रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस टॉपिक के अंदर 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? सबसे पहला, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दूसरा, कोण ज्ञात करना। और तीसरा, समय ज्ञात करना। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? 3 टाइप के। पहला, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दूसरा, कोण ज्ञात करना। और तीसरा, समय ज्ञात करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण प्रतिबिंब। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक, क्षैतिज दर्पण, जिसे कहते हैं जल प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? जल प्रतिबिंब। और एक है ऊर्ध्वाधर दर्पण, जिसे बोलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। तो दोस्तों, 3 तरह के टाइप के क्वेश्चन बढ़ेंगे। एक, दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित। दूसरा, कोण ज्ञात करना। और तीसरा, समय ज्ञात करना। दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक, क्षैतिज दर्पण और दूसरा, ऊर्ध्वाधर दर्पण। क्षैतिज दर्पण में जल प्रतिबिंब और ऊर्ध्वाधर दर्पण होता है दर्पण प्रतिबिंब। अगर दोस्तों आपको एग्जामिनर दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछता है तो वो इस तरह से पूछता है कि यदि किसी घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है तो यह दर्पण प्रतिबिंब में अपना क्या समय दर्शाएगी। अगर आपसे दर्पण प्रतिबिंब का बोले तो आपको उसको ऊर्ध्वाधर दर्पण मान के करना है। और यदि वो आपको बोले कि क्षैतिज दर्पण में क्या समय दर्शाएगी तो आपको क्षैतिज दर्पण में जल प्रतिबिंब के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। अगर आपको कंडीशन जल प्रतिबिंब की दे दे तो आपको उसको उससे करना है। और यदि आपको सीधा बोल दे कि दर्पण प्रतिबिंब में आपको क्या समय दर्शाएगी तो उसे आपको सीधा ही ऊर्ध्वाधर दर्पण मानना है। एक बार इसे नोट कर ले। कर लिया? जी सर, कर लिया। सबसे पहला पॉइंट रहेगा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, जिसका दूसरा नाम क्या है? ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब के किस तरह से क्वेश्चन होते हैं? एक क्वेश्चन ले लीजिए। एक घड़ी में घड़ी में 5:10
10 मिनट का समय हो रहा है तो यह दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। एक घड़ी में 5:10 का समय हो रहा है, तो इसे दर्पण प्रतिबिंब में देखा जाए तो इसका क्या समय होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको दर्पण प्रतिबिंब का पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधे से सीधा 11:60 में से इसको माइनस कर देना है। किसको? जो आपको समय दे रखा है उसको 11:60 में से माइनस कर देना है, यानी आपको समय दिया हुआ है 5:10 का, इसको क्या करना है? माइनस करना है। 11 में से 5 गया 6 और 60 में से 10 गया 50, तो वह दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी? 6:50 का समय हो जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। अगर आपको एग्जामिनर यहां पर 11:60 में से क्यों माइनस किया, सर हमने 12 में से माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि घड़ी में लास्ट तो 12 बजती है, तो इसको 11:60 में से क्यों माइनस किया? तो देखिए, गणितीय संख्याओं में इस 00 को क्या माना जाता है? 100 माना जाता है। क्या माना जाता है? 100 माना जाता है। तो यहां पर हमको 100 न लेके यहां पर इसे एक उधार ले लेना है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 11:60, यानी ये जो 60 है वो 1 मिनट होता है, ये जो 60 है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 11 घंटे और ये 60 मिनट का 1 घंटा और, तो कितने हो गए? 12 घंटे। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर दर्पण प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना है तो उसको 11:60 में से माइनस कर देना है। अब यहां पर आपको एग्जामिनर इस तरह से घुमा के पूछ सकता है कि उसकी जो घड़ी है वो कितने घंटों की है? 10 घंटों की। कितने घंटों की है? 10 घंटों की। और वहां पर जो मिनट है वो कितने का है? 80 का। कितने का? 80 का। तो यहां पर ये ट्रिक किस तरह से बनेगी? अगर जो घड़ी है वो 10 घंटों की है और वहां पर मिनट है वो 80 का है, तो यहां पर ट्रिक हो जाएगी 9:80, यानी आपको 9:80 में से माइनस करना है। यदि घड़ी 24 घंटों वाली है, कितने घंटों वाली है? 24 घंटों वाली, तब यहां पर आपको कैसे माइनस करना है? 23:60 में से। कितने में से? 23:60 में से आपको माइनस करना है। और यदि आपको घंटे और मिनट और सेकंड तीनों साथ में दे दे तो आपको माइनस करना है 23:59:60। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से माइनस करना है। यदि घड़ी 24 घंटों वाली है तब आपको 23:60 में से माइनस करना है। यदि घड़ी जिसमें मिनट और सेकंड साथ में दिया हुआ है तो 23:59:60 में से माइनस करना है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यदि घड़ी 12 घंटों की है तो 11:60 में से माइनस करना है। यदि घड़ी 24 घंटों की है तो 23:60 में से माइनस करना है। और अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है? ओनली फॉर 11:60 में से माइनस करना है, बशर्ते आपको घड़ी कितने घंटों की दे रखी है। एक बार इसको नोट कर ले। कर लिया? जी सर कर लिया। अब इनसे आपके सामने कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप जल्दी से बताना कि दर्पण प्रतिबिंब में ये क्या समय दर्शाएगी। जल्दी से अपने आंसर का जवाब देना है और साथ ही साथ वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दे। तो देखिए, एक घड़ी में 3:10 का समय हो रहा है। कितना?
3:10 का, 2:45 का, 4:15 का और 12:05 और एक ले लीजिए 11:15-25 और दूसरा समय ले लीजिए 7:30। ये आपको समय दे रखा है, इनको आपको ज्ञात करना है कि ये दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। जल्दी से कीजिए। हो गया? जल्दी बताएं। तो देखिए, सबसे पहले 3:10 वाली घड़ी दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी। तो देखिए 11:60 में से इसको माइनस कर दीजिए, किसको, 3:10 को। क्या समय हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8, 60 में से 10 गया 50। क्या समय दर्शाएगी, 8:50। 2:45 वाले का क्या हो जाएगा, 11:60 माइनस 2:45। कितना समय हो जाएगा, 11 में से 2 गया 9 और 60 में से 45 गया 15। कितना समय हो जाएगा, 9:15। अब इसका क्या आ जाएगा, 11:60 4 15 माइनस कर दे। 11 में से 4 गया 7, 60 में से 15 गया 45, 7:45। अब यहां पर देखिए ये घड़ी कितने घंटों वाली है, 24 घंटों वाली। तो आपको कितने में से माइनस करना है, 23:60 माइनस 12:05। ठीक है, तो देखिए 60 में से 5 गया 55 और 23 में से 12 गया 11। तो क्या समय हो जाएगा, 11:55। यहां पर देखिए ये घड़ी है जिसमें घंटा, मिनट और सेकंड तीनों दिया हुआ है और घड़ी है जो 12 घंटों वाली है। तो आपको यहां पर कितने में से माइनस करना है, 11:59-60। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि 11:59-60 में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर घड़ी है वो कितने की है, 12 घंटों वाली, जिसमें मिनट के साथ में घंटे भी और सेकंड भी दे रखे हैं। तो देखिए माइनस कर ले, कितना माइनस करना है, 11, 15, 25। क्या समय हो जाएगा, 11 में से 11 गया 0, 59 में से 15 गया 44 और 60 में से 25 गया 35। ठीक है, तो ये 0 0 आ गया, इसका मतलब आप क्या मान लेंगे, 12। तो क्या समय दर्शाएगी, 12:44 और 35 सेकंड। ठीक है, ये 7:30 वाली क्या हो जाएगी, 11:60 7:30। कितना आ जाएगा, 4:30। यहां तक आपको समझ आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो दोस्तों क्या करना है, जो आपको समय दे रखा है उसको सीधे से सीधा 11:60 में से माइनस करना। जैसे 3:10 का समय है तो 11:60 में से 3:10 को माइनस कर दो, मिनट में से मिनट की वैल्यू और घंटे में से घंटे की वैल्यू को माइनस करना है। यहां पर 11:60 में से 2:45 माइनस करने पर दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी, 9:15। यहां पर 4:15 वाली समय क्या दर्शाएगी, 7:45। यहां पर 12:05, ये जो घड़ी है वो 24 ओवर वाली है। तो कितने में से माइनस करेंगे, 23:60 में से 12:05 को माइनस कर दिया, कितना आ गया, 11:55। यहां पर देखिए घंटों के साथ में मिनट और सेकंड भी दे रखा है। तो यहां पर कौन सा मेथड लगेगा, 11:59-60। इसमें से ये माइनस करने पर क्या आ जाएगा,
12, 44, 35। अब 7:30 में से 11, 60 में से 7:30 को माइनस कर दे, क्या समय आएगा? 4:30। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब आपसे दर्पण प्रतिबिंब का सवाल आए तब आपको क्या करना है? 11, 60 में से माइनस करना है। एक बार इसे नोट कर ले। कर लिया? जी सर कर लिया। एक दो और क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। एक समय ले लेते हैं 17:40। दूसरा ले लीजिए 3:15 और 25 सेकंड। तो देखिए अब ये जो समय दिया हुआ है, ये जो समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दर्शाएगा? दर्पण प्रतिबिंब यानी ऊर्ध्वाधर दर्पण। तो देखिए ये जो 17:40 है, ये घड़ी कितने घंटों वाली है? 24 घंटों वाली। तो कितने में से माइनस करेंगे? 23:60 में से। कितने में से? 23:60 में से किसको माइनस करेंगे? 17:40 को। किसको? 17:40 को माइनस कर दे। 23 में से 17 गया, कितना बचा? 6। कितना बचा? 6। 60 में से 40 गया, 20। तो ये समय दर्पण प्रतिबिंब में क्या दर्शाएगा? 6:20। बात करें इसकी तो यहां पर घंटा, मिनट और सेकंड तीनों दे रखा है और घड़ी कितने की है? 24 12 ओवर वाली। तो क्या करेंगे? 11, 59 और 60, इसमें से इसको माइनस कर दे। किसको? 3, 15 और 25 माइनस करके देख ले। 11 में से 3 गया, 8। 59 में से 15 गया, 44। और 60 में से 25 गया, 35। कितना आ जाएगा? 8:44 और 35 सेकंड। अगर घड़ी में 3:15 और 25 सेकंड हो रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी? 8:44 और 35 सेकंड। नोट कर ले इसे भी। कर लिया? जी सर कर लिया। तो दोस्तों हमने सबसे पहला पॉइंट लिया ऊर्ध्वाधर दर्पण, यानी ऊर्ध्वाधर दर्पण में कौन सा लिया? दर्पण प्रतिबिंब, जिसमें हमने देखा कि दर्पण प्रतिबिंब में अगर समय ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? 11:60 में से माइनस करेंगे। अब दूसरा है क्षैतिज दर्पण। क्षैतिज दर्पण या फिर हम कह सकते हैं जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो देखिए आपके सामने क्षैतिज दर्पण जल प्रतिबिंब, इसमें समय कैसे ज्ञात करना है? तो देखिए यहां पर क्या है, एक सामान्य से ले लेते, एक घड़ी है ये, ठीक है। सबसे पहले हम सामान्य से बात कर लेते हैं, फिर हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि इसमें क्या समय दर्शाएगी। ये इसका प्रतिबिंब है। एक घड़ी है जिसमें क्या समय हो रहा है? 2:40 का समय हो रहा है। कितने का? 2:40 का समय हो रहा है। तो यह घड़ी जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी? जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी?
तो देखिए एक घड़ी में 2:40 का समय हो रहा है। ये घड़ी है, इसको बना दीजिए घड़ी को। ये घड़ी है जिसमें 2:40। 40 मिनट कहां पर होता है? यहां पर, ये बड़ा वाला सुइया है। और 2 यानी 2 और 3 के कहीं बीच में। ठीक है, ये जो घड़ी है इसमें क्या समय हो रहा है? 2:40 का समय हो रहा है। आपको जल प्रतिबिंब में बताना है समय। तो देखिए ये जल प्रतिबिंब के अंदर घड़ी है, जो पास है उसको पास पास रख लीजिए, जो दूर है उसको दूर दूर रख लीजिए। देखिए ये बिंदु पास है तो इसके पास वाला बिंदु ये होगा, ये बिंदु पास है इसके पास वाला बिंदु ये होगा, ये बिंदु पास है तो इसके पास वाला बिंदु ये होगा, ये पास में है तो इसके पास वाला बिंदु ये होगा, और ये पास में है तो इसके पास वाला बिंदु ये होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां से देखिए इसको मिलाइए, मिनट वाली को, 1 2 1 2, तो कहां पर आ जाएगा? यहां पर। ठीक है, अब घंटे वाले को देखिए, 1 2 3, 1 2 3। अब 3 से थोड़ा सा दूर है तो इसको भी थोड़ा सा दूर ले लीजिए। ठीक है, तो क्या समय हो गया? 3:40, 45, 50। तो क्या समय हो गया? 3:50। क्या समय हो गया? 3:50 का। तो 2:40 हो रहे थे, तो जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी? 3:50 का। आपको इस तरह से अगर करना है तो इस तरह से करोगे तो बहुत समय लगेगा। आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दूंगा कि इसका समय क्षैतिज दर्पण यानी जल प्रतिबिंब में किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो एक बार इसको भी नोट कर ले, फिर मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं कि इसका समय जल प्रतिबिंब में कैसे ज्ञात करते हैं। कर लिया? जी सर कर लिया। देखिए घड़ी में समय कितना हो रहा है? 2:40 का। अब आपको इसमें जल प्रतिबिंब में दर्शाना है तो कुछ नहीं करना है, 7:30 में ऐड करना है। किस में करना है? 7:30 में। आपको डिफरेंट याद रखना है कि जल प्रतिबिंब क्षैतिज दर्पण में क्या करते हैं और ऊर्ध्वाधर दर्पण दर्पण प्रतिबिंब में क्या करते हैं। क्षैतिज दर्पण जल प्रतिबिंब में आपको 7:30 में ऐड करना है, और ऊर्ध्वाधर दर्पण यानी दर्पण प्रतिबिंब में आप करते थे 11:60 में से माइनस। यहां पर आपको 7:30 में ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 2:40। पर साथ ही साथ एक बात आपको और याद रखनी होगी कि ऐड करके यहां पर लिखना नहीं है, आपको देखना है कि वो 12 घंटों में कितनी कमी है, 60 मिनट में कितनी कमी है। अगर घड़ी 12 घंटों वाली है तो 12 घंटों से देखेंगे, और यदि 60 मिनट का है तो 60 मिनट से कमी को देखेंगे। तो देखिए यहां पर बात ध्यान रखना, 7 और 2 को ऐड कीजिए, कितना हो रहा है? 9। कितना हो रहा है? 9। 12 में कितने की कमी? 3 की। कितने की? 3 की। 30 और 40 70। मुझे बताइए ये जो मिनटों का योग 70 है वो 60 से ज्यादा हो रहा है। जब 60 से ज्यादा होता है तब किससे तुलना करते हैं? 120 से। तो मुझे बताइए 40 और 30 70 हो गया, 120 से कितना कम है? 50 कम। तो क्या समय दर्शाएगा? 3:50 का। बस आपको इतना तरीका ध्यान रखना है कि आपको यदि जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना है तो 7:30 में ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद में आपको देखना है कि वो 12 घंटों में कितने की कमी है, 24 घंटों में कितने की कमी है, 60 मिनट में कितने की कमी है, 120 मिनट में कितने की कमी है। देखिए 7 और 2 कितना होता है? 9। तो 9 नहीं लिखना है, यहां पर आपको चेक करना है कि 12 से कितना कम है। तो 12 से कितना कम है? 3 कम। यहां पर देखिए 30 और 40 कितना? 70। 60 से ज्यादा है, इसका मतलब 120 से कितना कम है? 50 कम। इसको नोट कर ले।
और पॉइंट डालकर लिख दें कि घंटों में 12 व 24 में कमी देखी जाएगी और मिनटों में 60 व 120 मिनटों की कमी देखी जाएगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जब 12 घंटों में कितने की कमी हो रही है और मिनटों में कितने की कमी हो रही है। इस पॉइंट को नोट कर ले एक बार। कर दिया नोट? जी सर कर लिया। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको जल प्रतिबिंब यानी क्षैतिज प्रतिबिंब पर आधारित। उन क्वेश्चन को एक बार सभी जने करने का प्रयास करना। एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, 3:15 का समय हो रहा है, 4:35 का समय हो रहा है, 7:20 का, 8:15 और 2:40 का यह समय आपको दे रखा है। और ये जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी, एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। बहुत जनों का आंसर सही आ रहा है, बहुत ही अच्छा। सभी जने करने का प्रयास कीजिए। इधर देखिए 2:30 का समय हो रहा है। क्या करेंगे, सबसे पहले 7:30 में इसको ऐड करेंगे। 7:30 में ऐड तो देखिए 7 और 2 9, 12 में कितने की कमी, 3 की। 30 और 30 60, कितने की कमी, 0 की। तो क्या समय होगा, 3 बजे, फिक्स 3 बजे की। जब 3:15 हो रही है तो क्या करेंगे, 7:30 में कितना ऐड करेंगे, 3:15। देखिए 7 और 3 कितना, 10, 12 में कितने की कमी, 2 की। 30 और 15 45, 60 में कितने की कमी, 15 की। यहां पर देखिए 4:35 का समय, 7:30, 4:35, 7 और 4 11, 12 में कितने की कमी, 1 की। 30 और 35 कितना, 65, 60 से ज्यादा हो रहा है, मतलब कितने में कमी देखेंगे, 120 में। कितने की कमी होगी, 120 में से 65 माइनस कर दें, 65 और 5 70 और 55 मिनट, 1:55। अगर 7:20 का समय हो रहा है तो क्या समय दर्शाएगी, 7:30 में 7:20 को ऐड कर दें, 7 और 7 14। घड़ी कितने घंटों वाली, 24 घंटों वाली। 7 और 7 14 हो गया, तो 24 में कितने की कमी, 10 की। 30 और 20 50, 60 में कितने की कमी, 10 की। तो क्या समय दर्शाएगी, 10 10। 7:30 में 8:15 को ऐड कर दें, 7 और 8 15। कितने घंटों वाली घड़ी है, 24 घंटों वाली। तो 7 और 8 15, 24 में कितने की कमी, 9 की। 30 और 15 45, 60 में कितने की कमी, 15 की।
2:40, 7:30 में ऐड कर दे 2:40 को, तो 7 और 2 9, 12 में कितने की कमी, 3 की, 30 और 40 70, 12 में कितने की कमी, 50 की, कितने की, सॉरी 120 में कितने की कमी, 50 की। तो क्या समय दर्शाएगी, 3:50 का। नोट कर ले इसे। एक बार वापस समझ लें, अगर आपको घड़ी का समय दिया हुआ है और यदि वो जल प्रतिबिंब में पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 7:30 में उसको ऐड करना है। उसके बाद में आपको देखना है कि 12 में कितने की कमी है या 24 में कितने की कमी है, मिनटों में 60 में कितने की कमी है, 120 में कितने की कमी है। जैसे यहां पर घड़ी में एक समय 2:30 का हो रहा है तो वहां वो जल प्रतिबिंब में क्या समय दर्शाएगी, तो 7:30 में इसको ऐड करना है। 7:30 में 2:30 को ऐड करें, 7 और 2 9, 12 में कितने की कमी है, 3 की, 30 और 30 60, तो 60 में कितने की कमी है, 0 की। उसी प्रकार 3:15 का समय है, 7:30 में ऐड कर दे, 7 और 3 कितना, 10, 12 में कितने की कमी, 2 की, 30 और 15 कितना होता है, 45, 60 में कितने की कमी है, 15 की। उसी प्रकार 4:35, 7 और 4 11, 12 में कितने की कमी, 1 की, 30 और 35 कितना होता है, 65 होता है। 60 से ज्यादा हो गया तब कमी किस में देखेंगे, 120 में। तो 120 में कितने की कमी, 30 और 35 65 होता है, तो 120 में 55 की कमी। यहां पर देखिए 7:20 का समय हो रहा है तो यहां पर 7:30 में इसको ऐड करेंगे, 7 और 7 कितना होता है, 14। तो ये 24 घंटों वाली घड़ी है तो 14 है, तो किसकी कमी देखेंगे, 24 घंटों में कितने की कमी है, तो 24 में से 14 गया 10 की, 30 और 20 कितना, 50, 60 में कितने की कमी, 10 की। और यहां पर 8:15 का समय हो रहा है तो 7 और 8 कितना होता है, 15, कितना होता है, 15। तो 24 में कितने की कमी है, 9 की, और 30 और 15 कितना होता है, 45, तो 60 में कितने की कमी, 15 की। यहां पर देखिए 2:40 का समय हो रहा है, 7 और 2 9, 12 में 3 की कमी, 30 और 40 होता है 70, तो किस में कमी देखेंगे, 120 में, तो कितने की कमी है, 50 की। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब आपको जल प्रतिबिंब में समय ज्ञात करना है तो 7:30 में ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आपको देखना है कि 12 में कितने घंटों की कमी है, 60 मिनटों में कितने मिनटों की कमी है। अगर 24 घंटे हो रहे हैं तो 24 घंटों में कितने की कमी है, या फिर मिनट 120 है तो 120 मिनटों में कितने की कमी है। और यदि आपसे दर्पण प्रतिबिंब का पूछ ले, यानी क्षैतिज दर्पण से आपसे ऊर्ध्वाधर दर्पण से कोई क्वेश्चन पूछ ले, तब आपको क्या करना है, 11:60 में से उसको माइनस करना है, सीधे सीधे 11:60 में माइनस कर दे। यदि घड़ी 24 घंटे की है तो 23:60 में से माइनस कर दे। और यदि आपको घंटों के साथ में मिनट और सेकंड दे रखा है तो 12 घंटों की है तो 11:59 60, और यदि घड़ी 24 घंटों की है तो 23:59 60 में से माइनस करना है। इन दो पॉइंट का बहुत ही बेसिक आपको ध्यान रखना है कि आपको जल प्रतिबिंब में क्या करना है और दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना है। एक बार वापस दोहरा देता हूं, जब आपसे दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तब आपको 11:60 में से माइनस करना है, और जब आपको जल प्रतिबिंब की बात करें तो 7:30 में आपको ऐड करना है। ऐड करने के बाद आपको देखना है कि 12 में कितने की कमी है या फिर मिनटों में 60 में कितने की कमी है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना, नहीं तो आज पढ़ रहे हो तो आपको याद है, कुछ दिन बाद देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि 7 और 3 ऐड करने पर 10 होता है, पर 10 नहीं हो रहा है। 7 में से 3 माइनस करने पर 4 होता है, वो भी नहीं हो रहा है। पर 7 में से 3 माइनस 4, 4 का आधा, ठीक है, यहां पर तो आधा हो रहा है। 30 और 15 45, पर नीचे वाला 15 लिख दिया, चलो यहां हो गया। फिर भी कंफ्यूजन है, वो अपने मित्र से पूछेगा कि भाई यहां पर क्या हो रहा है, वो कह रहा है मैं भी इसी पर रिसर्च पर लगा हुआ हूं। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ऐड करने के बाद चेक करना है कि 12 में कितने की कमी। जैसे 7 और 3 10 होता है तो 12 में 2 की कमी,
30 और 15 45 होता है, तो 60 में 15 की कमी, तो 60 से कम होगा तो आपको कमी 60 से देखी जाएगी, और अगर मिनट है वो 60 से ज्यादा आ रहा है तो आपको कमी 120 से देखी जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया जी सर, ले लिया। अब बात कर ले दूसरे टाइप की, कोण ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? कोण। क्या ज्ञात करना? कोण, एंगल ज्ञात करना। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कोण ज्ञात करने पर आधारित। देखिए ये घड़ी है, ठीक है, इसमें देखिए ये जो समय होता है फिक्स 12 बजे, तब मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 0 डिग्री का, ठीक है। और जब ये मिनट वाली सुई सीधी स्ट्रेट आ जाती है तब इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का। तो देखिए ये जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है तब 180 डिग्री, और जब दोनों एक दूसरे के संपाती होती है यानी एक दूसरे के ऊपर होती है तब 0 डिग्री का कोण बनता है। और यहां पर आपको एक बात याद रखनी है, सबसे पहले मिनट वाले सुई की बात करते हैं। किसकी? मिनट वाली सुई की। तो देखिए ये जो मिनट वाली सुई है, ये बड़ी वाली, यहां पर देखिए ये 5-5 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का? 5-5 मिनट का। और ये पूरे कितने मिनट के होते हैं? 60 मिनट के। तो ये जो मिनट वाली सुई है यहां से 12 से शुरू करती है चलना प्रारंभ, और जब ये पूरा राउंड करती है तो ये पूरा राउंड कितने समय में करती है? 60 मिनट में। तो ये 60 मिनट में मिनट वाली सुई पूरा राउंड करती है तो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 का। तो ये जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री का। जब 60 मिनट में 360 डिग्री का बना रही है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में 360 बट्टा 60 कितने डिग्री का? 6 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। यह बात आपको समझ आ गई होगी कि जो मिनट वाली सुई है वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 6 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अब बात करें घंटे वाली सुई की, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में इतनी आगे बढ़ी, फिर 2 घंटे में, तो कुल मिला के वो अपने सेम स्थान पर कब आएगी? तो ये जो पूरा राउंड है वो घंटे वाली सुई कितने समय में पूरा करेगी? 12 घंटों में। कितने घंटों में? तो घंटे वाली सुई की बात करें तो वो 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 360 डिग्री का। ये बात आपको समझ आई होगी कि ये जो घंटे वाली सुई है ये वो एक पूरा राउंड कितने समय में करेगा? 12 घंटे में, और वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360 डिग्री का। घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 घंटे में वो बनाएगी 360 बट्टा 12, यानी कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। तो ये जो घंटे वाली सुई है वो यहां से लेकर जब यहां पर 1 घंटे का समय पूरा करेगी तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। जब 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो वो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में 30 बट्टा 60, यानी कितने डिग्री का?
आधे डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का? आधे डिग्री का, यानी जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आधे डिग्री का। ये बात आपको परफेक्ट समझ आ गई होगी। देखिए मिनट वाली सुई की बात करें तो वो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में 360 बटा 60 6 डिग्री का। उसी प्रकार घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो 1 घंटे में 360 बटा 12 30 डिग्री का। तो 60 मिनट में कितना बनाएगा? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में 30 डिग्री का बनाती है, तो 1 मिनट में 30 बट्टा 60 आधे डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। अब अगर मैं घड़ी की सुई की बात करें तो जब मिनट वाली सुई यहां पर 5 पर आएगी, तो ये जब मिनट वाली सुई जब 1 मिनट समय पार करेगी तो वह 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 6 डिग्री का। तो जब मिनट वाली सुई 1 मिनट आगे बढ़ी तो घंटे वाली सुई भी तो थोड़ी बहुत आगे बढ़ेगी। वो कितना आगे बढ़ेगी? तो देखिए जो ये मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का अंतर है वो कितना हो जाएगा? 6 डिग्री माइनस आधा डिग्री, यानी 5.5 डिग्री। तो ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा कि मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है? 5.5 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को नोट कर ले और अच्छे से नोट्स बना के इसे लिख ले। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कर लिया? जी सर कर लिया। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहे। एक क्वेश्चन नोट कीजिए। एक घड़ी में 3:30 का समय हो रहा है, समय है। तो इसमें घंटे वाली सुई व मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? कितने डिग्री का कोण बनेगा? एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें। यहां पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए एक बार मैं आपको समझा देता हूं, फिर आपको अलग से क्वेश्चन दूंगा, उससे आप कर लेना। तो सबसे पहले हम बेसिक से लेते हैं कि इसका समय कैसे ज्ञात करते हैं, फिर हम एक इस ट्रिक के माध्यम से इसका कोण ज्ञात करेंगे कि इस घड़ी का कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए ये घड़ी है, ठीक है। अब इसमें क्या समय हो रहा है? घड़ी को पूर्ण बना दीजिए। कितना समय हो रहा है? 3:30 का। और आपसे वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो ज्यादातर क्या करते हैं, इसका जो समय है वो 12 से ज्ञात करते हैं। कहां से ज्ञात करते हैं? 12 से। सबसे पहले मिनट को ले लीजिए, 30 मिनट का समय हो रहा है, तो वो घड़ी यहां से चलना प्रारंभ हुई, यहां से लेकर वो यहां तक चली। जो मिनट वाली सुई है वो यहां से यहां तक चली। तो देखिए मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है?
6 डिग्री का, तो वो जब यहां तक पहुंची तो 30 मिनट में उसने कितने डिग्री का कोण बना दिया? 30 इंटू 6 180 डिग्री का। यह बात आपको समझ आ गई होगी कि जब मिनट वाली सुई यहां से चलना प्रारंभ हुई, यहां से लेकर यहां तक पहुंची, तो उसने कितने डिग्री का कोण बना दिया? जब मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 30 मिनट में कितना बना दिया? 180 डिग्री। उसी प्रकार जब घंटे वाली सुई यहां से चलना प्रारंभ हुई और यहां से लेकर वो यहां तक चली, कितना चली? 3 तक चली, तो घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का। तो 3 घंटों में घंटे वाली सुई ने कितने डिग्री का कोण बना दिया? 30 दिया 90 डिग्री का। कितना? सॉरी, एक बार नोट यहां पर करना कि वो फिक्स 3.5 हो रहे हैं, तो वो 3 से थोड़ी सी आगे होगी। कितनी होगी? आधी, यानी 3 और 4 के बीच में होगी, तो वो थोड़ी सी और आगे बढ़ गई, तो 3 घंटों में उसने 90 डिग्री का कोण बना दिया। फिर अगले आधे घंटे में 15 डिग्री का और बना देगी, तो वो 3 घंटों में कितने डिग्री का कोण बनाया? 105 डिग्री का। कितने डिग्री का? 105 डिग्री का। तो यहां पर अंतर ज्ञात कर ले, 180 में से 105 गया 75 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर आ जाएगा? 75 डिग्री का। अब अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो आपका आंसर इस तरह से आएगा, और ट्रिक के माध्यम से करना चाहते हो तो वो भी आपको अभी बता देता हूं, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। फिर झट से इसका जवाब दे देंगे कि इसका समय क्या होगा या फिर इसका कोण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि अगर घड़ी में 3:30 हो रहे हैं तो कोण कैसे ज्ञात करते हैं। आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं, उस फॉर्मूले के माध्यम से आपको इसका आंसर झट से निकालना है। एक बार इसे नोट कर ले। कर लिया? जी सर, कर लिया। अब फॉर्मूला क्या है वो आपको बता देता हूं। फॉर्मूला है थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट। ये फॉर्मूला है, और आपको याद रखना है कि 30h माइनस 11/2 मिनट थीटा ज्ञात हो जाएगा। h होता है हॉवर यानी घंटे, और मिनट, ठीक है। तो यहां पर आपको घंटे की वैल्यू रखनी है और यहां पर मिनट की। आपको अभी समय दिया हुआ था 3:30 का। कितना दिया? 3:30 का। बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। माइनस वाली वैल्यू देख के घबराना नहीं है कि यहां पर जो साइन होता है वो इस तरह का साइन होता है। इसका मतलब माइनस और प्लस को नहीं देखा जाता है, यहां पर वैल्यू बड़े में से आपको छोटी वैल्यू घटानी है, ठीक है। तो देखिए 30h कितने घंटे? 3 घंटे, माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने? 30। यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि 30h माइनस 11/2, h की जगह घंटे और मिनट की जगह मिनट, यानी h की जगह 3 और मिनट कितने? 30। ये किससे कट रहा है? 2 से 30 कितनी बार गया? 15 बार, ठीक है। 30 इंटू 3 कितना हो गया? 90, माइनस 11 इंटू 15 165। कितना हो जाएगा? 165। 90 में से 165 गया, कितना बच गया? 75 डिग्री। यहां पर आपको बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। इस साइन का मतलब यही है कि यहां पर माइनस 75 नहीं लेना है, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। तो क्या समय आ गया? घड़ी में समय 3:30 था, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण है? 75 डिग्री का। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, थीटा बराबर 30h माइनस 11/2 मिनट, ठीक है। एक बार इसे नोट कर ले।
कर लिया? जी सर कर लिया। अब आपके सामने एक दो क्वेश्चन रख रहा हूं, उसे एक बार सभी जने करने का प्रयास करना। देखिए, एक घड़ी में 2:30 का समय हो रहा है, एक घड़ी में 4:45 60 का समय हो रहा है, 40 ले लीजिए, 4:40 का समय हो रहा है, एक घड़ी में 10:10 का समय हो रहा है। एक बार इसे सभी जने करने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या आएगा। ये आपको घड़ी में समय दिया हुआ है 2:30, 4:40 और 10:10। तो ये घड़ी, इन दोनों के बीच में कोण कितने डिग्री का होगा वो आपको बताना है। आगे आंसर, एक बार सभी जने इधर देख ले। 2:30 का समय हो रहा है, थीटा बराबर आपको क्या बताया, 11h माइनस 30h माइनस 11/2 मिनट। देखिए 30 घंटा कितना 2 माइनस 11/2 मिनट कितना 30। 2 से कितनी बार है 15 बार। 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 माइनस 11 इंटू 15 कितना 165। 165 में से 60 को माइनस कर दे 5 10। तो यहां पर देखिए कितना आ गया 105 डिग्री। तो यहां कितना आ जाएगा 105 डिग्री का। इसको देख लीजिए, थीटा बराबर क्या होता है 30h माइनस 11/2 मिनट। 30h कितना 4 माइनस 11/2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 11/2 इंटू 40। तो कितना हो गया 20 बार। 30 इंटू 4 कितना 120 माइनस 11 इंटू 20 कितना 220। कितना हो गया माइनस कर ले, 0 में से 0 गया, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यानी कितने डिग्री का कोण आ गया 100 डिग्री का। इसका आंसर क्या आ रहा है सभी जने अपना आंसर बताए। 10-10 का क्या आंसर आया। जिसका भी आंसर 245 डिग्री आया है वो गलत भी नहीं है लेकिन सही भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर जो 245 आपके जो आंसर आ रहा है वो 180 डिग्री से ज्यादा है। जब किसी भी कोण की वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा होती है तो वो कौन सा एंगल होता है, वृहद कोण होता है। क्या कोण होता है, वृहद कोण। जैसे ये घड़ी है और यहां पर ये जो समय है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल आपका क्या कहलाता है, वृहद कोण, या फिर इसे बोल सकते हैं परावर्ती कोण। तो ये जो वृहद कोण होता है वो क्या होता है 180 डिग्री से ज्यादा होता है। जब भी वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा आ जाती है तो उसका एंगल कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको उसका एंगल ज्ञात करने के लिए 360 में से माइनस करना होगा। तो देखिए 30h कितना 10 माइनस 11/2 इंटू 10 कितना आ गया 300 माइनस कितना आ गया 5 11 पंजे 55। तो कितना आ गया 300 में से 55 गया 245 डिग्री। अब ये जो 245 डिग्री आया है वो क्या है 180 से ज्यादा है, तो इसका एंगल क्या करेंगे 360 में से 245 को माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1 और 3 में से 1 गया 1। तो कितना डिग्री आ गया 115 डिग्री। तो जब घड़ी में समय 10-10 आता है तो उसका थीटा ज्ञात करना है तो कितना आएगा 115 डिग्री। पर यहां पर आपको 245 नहीं करना है क्योंकि ये जो 245 है वो एक वृहद कोण है, और जब वृहद कोण होता है तो उसका एंगल ज्ञात करने के लिए 360 में से माइनस किया जाता है। एक बार इसे नोट कर ले।
कर लिया नोट? जी सर कर लिया। एक पॉइंट यहां पर नोट कर ले, यदि कोण 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है, ज्यादा हो, तो वह वृहत कोण कहलाता है। वृहत कोण कहलाता है। तो थीटा ज्ञात, कोण ज्ञात करने के लिए, कोण ज्ञात करने के लिए उसे 360 डिग्री में से घटाया जाएगा। क्या पॉइंट है कि यदि आपका एंगल यानी थीटा का जो मान है वो 180 डिग्री से ज्यादा आ जाता है, तो आपको क्या करना है, थीटा ज्ञात करने के लिए उसको 360 डिग्री में से क्या करना होगा, माइनस करना होगा। एक बार इसे भी नोट कर ले। कर लिया नोट? जल्दी करें। हो गया? जी सर हो गया। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको थीटा ज्ञात करना है। जल्दी से सभी जने करने का प्रयास करना। समय क्या क्या दे रखा है, 2:30 का तो हो गया। एक घड़ी में 4:20 का समय हो रहा है। कितने का? 4:20 का। और एक घड़ी में 6:24 का समय हो रहा है। और एक समय ले लीजिए 11:20 का। अब यहां पर आपको थीटा बताना है, जल्दी से करने का प्रयास करें। जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या आएगा। बहुत जनों का आंसर आ रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। एक बार सभी जने इधर देख ले। थीटा ज्ञात करना है, 4:20। थीटा बराबर क्या होता है, 30h - 11/2 मिनट। यहां पर देखिए 30h कितना है, 4 - 11/2 × 20 कितना हो गया, 30 × 4 कितना, 120 डिग्री, माइनस 2 का भाग 20 में कितनी बार, 10 बार। 10 × 11 कितना, 110। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 में से 10 गया, कितना डिग्री, 10 डिग्री का। उसी प्रकार 6:24 का थीटा बराबर 330h - 11/2 मिनट। फॉर्मूला बार बार लिखने का कारण ही यही है कि आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाए। 30h कितना है, 6 - 11/2, m कितना है, 24। हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। 30 × 6 कितना, 180, माइनस 2 का भाग 24 में कितनी बार, 12 बार। 12 × 11 कितना हो जाएगा, 132। कितना हो गया, 132। 180 में से 132 माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 48 डिग्री। कितना डिग्री, 48 डिग्री। उसी प्रकार 11:20, 30h - 11/2
मिनट। कितना आ जाएगा 30 इंटू एच कितना 11 माइनस 11/2 इंटू 20। 2 से कितनी बार 10 बार। 30 इंटू 11 कितना हो गया 330 माइनस 11 इंटू 10 कितना 110। तो कितना आ गया 220 डिग्री। तो ये जो 220 डिग्री आया वो एक